जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 20 फेब के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ 20 फरवरी के दिन कैसी रहने वाली है। टॉरस की बिजनेस एंड जॉब 20 फरवरी के दिन। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 20 फरवरी के दिन कैसी रहेगी। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है टॉवर की। आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आने वाला है, सडन चेंज। कोई फाइट हो सकती है किसी से, किसी तरह का डिसास्टर, अवेकनिंग, सडन इनसाइट। कुछ आपको छोड़ना पड़ सकता है। कोई सच्चाई आपके सामने आएगी, किसी का सच आपके सामने आ सकता है, या फिर ये आपके पार्टनर हैं जिनकी लाइफ में टॉवर आया हुआ है। इनकी लाइफ में सडनली बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ पे साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। बस 2 ही साइन आए हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। साइन से वरीड मत होइएगा क्योंकि रीडिंग आपसे रेजोनेट करनी चाहिए। दिस इज द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। नंबर है यहाँ पे 16 का मतलब 7 का मतलब स्पिरिचुअलिटी, बैलेंस। देखिए, टॉवर आने का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता है, क्योंकि टॉवर कभी कभी आपकी लाइफ में जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अति हो जाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए भी टॉवर आता है। जैसे कोई इंसान है जिसका बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो फिर वो बस्ट हो जाता है, फट पड़ता है दूसरों के सामने। एंड वो फट पड़ना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे ऐसा दिख रहा है जैसे कुकर होता है, प्रेशर कुकर, उसमें गैस बनती जा रही है, वो बिल्कुल बस्ट होने पे है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब कोई इंसान का माइंड प्रेशर कुकर की तरह हो जाता है तो उसका मुंह से बोल देना ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो रिविलेशन है, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत सारी चीज़ें एकदम से सामने निकल के आ जाएंगी जो बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग होंगी, ओके। चलिए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। 2 लोगों के बीच में जगल कर रहे हो सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में जगल कर रहे हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके बीच में एंड थर्ड पार्टी के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग मैरिड हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर आप में एंड आपके इन लॉज में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिक्कत ये होती है कि जो इंसान बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है वो भी तो बहुत कुछ झेल रहा है, लेकिन लोगों की नज़र उस पर नहीं जाती है। एंड लेकिन जब वो फट पड़ता है तो लोगों को पता चलता है कि इसके अंदर कितना गुस्सा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके पार्टनर आपके लवर भी हैं, तभी भी दिख रहा है कि जैसे ये चीज़ें ठीक करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनको सही नहीं हो पा रहा है कुछ भी, क्योंकि उसके बाद डिप्रेशन का कार्ड है, 5 ऑफ कप का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी इनको लग रहा है जैसे लॉस वाली फीलिंग है एंड ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 257, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये इल्यूज़न में जी रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। ये कुछ ऐसे काम करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे कभी सक्सेस मिल ही नहीं सकती। जैसे आप किसी ऐसे इंसान से प्यार कर बैठे हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई नेचर का है, जिसके अंदर फीलिंग इमोशन है ही नहीं। तो आप उसे चाहे जितना प्यार कीजिए, वो हमेशा आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई विकेड है, कोई नेगेटिव पर्सन है, डेविल है कोई, जो बिल्कुल नहीं चाहता है आप दोनों का यूनियन हो। यस, मे बी आपके पार्टनर
किसी थर्ड पार्टी को मनाने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि किसी तरह थर्ड पार्टी एग्री हो जाए तो ये आपको इंट्रोड्यूस करवाएं या आपसे शादी कर लें। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी तो बिल्कुल डिसाइड कर चुकी है कि उसे आप दोनों को एक नहीं होने देना है, जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 5 एंड 15 20 जजमेंट, मुझे दिख रहा है कि अब जजमेंट का टाइम आ चुका है। जैसे अब अति हो गई है, वही वाली चीज़ आ गई टॉवर वाली। अब अति के बाद अंत होने वाला है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी दिन फटेंगे, फट पड़ेंगे बिल्कुल, एंड उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका ज़्यादा चुप रहना भी ख़राब होता है। हर चीज़ की लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस हो जाती है तो वहाँ पर एक आउटबर्स्ट होता है जो बुरा नहीं होता है। भाई अगर आपके पार्टनर को कोई डिजीज़ लग जाए, कोई दिक्कत खड़ी हो जाए, इससे तो लाख गुना अच्छा है ना कि वो कुछ बोल दें। तो यहाँ पर 22 आ चुका है। 22 का मतलब आ गया 4। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एंड आपकी बन नहीं रही है, एंड कोई ये चाहता है कि आप लोगों के बीच में दरार आ जाए। मे बी आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इनको कोई अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो सकते हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, फाइट होने के चांसेस भी मुझे दिख रहे हैं कि जैसे आप इनके एफर्ट को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है ये बहुत कोशिशें कर रहे हैं लेकिन आपकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर नाराज़ हो सकते हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग, स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ, या तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक अकेले रहे हैं, काफ़ी लोनलीनेस लग रही है मुझे। ऐसा दिख रहा है जैसे आपको अकेला रखा गया है, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आप अकेले हैं। आप अकेले रहना पसंद भी करते हैं या पसंद नहीं भी करते हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप अकेले रहें। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस अकेलेपन में आपकी हिम्मत बहुत बड़ी है, आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है आपके अंदर, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आप किसी भी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, या तो पार्टनरशिप में, या आप खुद से कुछ कर रहे हो सकते हैं, एंड उसमें आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा आपको मिल रहा है, क्योंकि आपका पास्ट इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पास्ट में आपने इतनी दिक्कतें देखी हैं जिसके बाद से अब आपको दिक्कतों से डर नहीं लगता है। अब आप शेर की आंखों में भी आंखें डाल के देख सकते हैं। इस लेवल का करेज आपके अंदर आ चुका है। तो जब इतने हिम्मती हैं तब तो मान के चलिए कि आप ही जीतेंगे। यहाँ पे 5 8 13 न्यू बिगिनिंग। 5 13 जो होता है डेथ का कार्ड होता है। मुझे दिख रहा है कि अगर आपके अंदर इधर कुछ दिनों से आपके अंदर एक डिप्रेशन वाली फीलिंग थी, सैडनेस थी, लोनलीनेस थी, नेगेटिविटी, तो मुझे दिख रहा है वो अब ख़त्म हो रही है। डिप्रेशन का एंड हो रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि 5 एंड 10 फिर से आ गया डेविल। मे बी आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा था। मुझे आप ही की साइड से ब्लैक मैजिक दिख रहा है, जिसकी वजह से आपका यूनियन भी नहीं हो रहा है। ये जो भी थर्ड पार्टी है ये आपके साइड से हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, इनके सारी कोशिशें आपके लिए यूज़लेस हो रही हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो आपके लिए काफ़ी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है जिस वजह से आप देख नहीं पा रहे हैं कि आपके पार्टनर की हालत क्या है। एंड इस वजह से आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें भी चल रही हो सकती हैं, बट अब वो सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं। डेविल का एंड होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप शेर की आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि डेविल आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है, डेविल का काम तमाम होने वाला है। ओके, 10 8 18 आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपको पता हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी, या कोई डेविल या कोई कुछ ऐसा है जो आपसे अटैच है, वही आपकी ओवरऑल लाइफ को ख़राब कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, एंड आप डरने वाले हैं भी नहीं।
आप बहुत ज़्यादा करेजियस मुझे दिख रहे हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये आपके पास्ट लाइफ का लव है, सोलमेट लव है, बचपन का प्यार हो सकता है एंड फैमिलियरिटी, हैप्पी मेमोरीज। आपके पार्टनर आपके पास्ट वर्जन को याद करके बड़े दुखी हो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे पहले कितना अच्छा था आपका नेचर, आप पहले कितने इनोसेंट थे, पहले कितने लविंग थे, कितने केयरिंग थे, अब आपको हो क्या गया है, अब आपको इनका प्यार दिखता क्यों नहीं है। मुझे मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है, तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। मतलब मैं ये सॉन्ग सुनती भी नहीं हूँ कभी लेकिन मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ, जैसे कि बड़े अजीब अजीब सॉन्ग मुझे याद आ रहे हैं। वाई डिस कोलावेरी डी, वो वाला, जैसे किसी की गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया हो, कोई है जो मुंह फेर लिया हो किसी ने, कोई है जिसको फीलिंग ख़त्म हो गई हैं, जो समझ नहीं पा रहा है प्यार। तो वो मुझे कंडीशन आपकी दिख रही है कि एक टाइम पर आप इतने प्यारे, इतने लवी डबी थे, अब आपके पार्टनर दुखी हैं कि आपको हो क्या गया है, आप ऐसे कैसे हो गए। 6 to 8 कार्मिक सिचुएशन चल रही हो सकती है जिस वजह से आप बदल चुके हैं, आपके नेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। मे बी इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए हैं, आपका पूरा फोकस अपने पेंटिकल पर है, आपके पार्टनर की हैप्पीनेस हैं आप, ये सिर्फ आपके साथ खुश रह सकते हैं। 19 एंड 6 हो गया 25, मतलब 7, मतलब रिलेशनशिप। आपके पार्टनर ईश्वर से बहुत ज़्यादा मना रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस कंडीशन में सिर्फ ईश्वर ही इनकी मदद कर सकते हैं 19 एंड 8 हो गया 27। आपके पार्टनर अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं, इनको लग रहा है कि इनसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो आप इतने बदल गए हैं। यहाँ पे 7 आ गया, ये 8 एंड 5 फिर से 13। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की सोच रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनकी लाइफ से खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं, इनको लग रहा है कि आप क्या बदले, इनकी लाइफ से सारा सुख गायब हो गया है। आपके पार्टनर इस वक्त आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि अगर आप इनको मिल जाओ पहले की तरह तो ये इनकी ज़िंदगी का ड्रीम फुलफिलमेंट वाली कंडीशन हो जाएगी। 10 1 11 11 11 ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं एंड ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं। 10 एंड 5, 10 एंड 15 है यहाँ पे, 15 का मतलब हो गया फिर से 25। 7 7 आपको दिख रहा होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशियस मान रहे हैं। मतलब ये कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इतने प्रेशियस हैं, ये आपको खो नहीं सकते, आपके बिना ये रह नहीं सकते। ये चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने डिसाइड कर ली है। इस वजह से कोई ज़बरदस्त फाइट होने वाली है जिसके बाद आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। तो बस आप तैयार रहिए, कुछ ना कुछ धमाका होगा, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके गाइस, जय माता दी।